हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम मुहावरे और लोकोक्ति की परिभाषा, अर्थ, वाक्य प्रयोग और अंतर की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरों की। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उत्तर देना या बातचीत करना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है उत्तर देना या फिर बातचीत करना। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। जब भी किसी वाक्य या वाक्यांश का साधारण अर्थ ना निकलकर विशेष अर्थ निकल रहा हो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाता है। कोई भी मुहावरा भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाता है। सबसे पहले हमने जाना मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है उत्तर देना या बातचीत करना। तो हमारी डेफिनेशन, जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। और मुहावरे भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं। आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम अर्थ और वाक्य प्रयोग जान लेते हैं। पहला हमारा मुहावरा है अनदेखी लाठी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। इसका वाक्य प्रयोग हम जान लेते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अनदेखी लाठी था। तो मुहावरा था हमारा अनदेखी लाठी, उसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा और वाक्य प्रयोग होगा श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अनदेखी लाठी था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आँखों का तारा होना। उसका अर्थ होगा हमारा अत्यधिक प्यारा होना और वाक्य प्रयोग सुमित अपने पिता का आँखों का तारा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो इसका अर्थ होता है जैसे कत्ते सा और वाक्य प्रयोग भारत ने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब हम बात करते हैं लोकोक्ति की। तो लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है लोक और दूसरा है उक्ति, जिसका अर्थ होता है लोक में प्रसिद्ध उक्ति या फिर कथन। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति, और जिनका अर्थ होता है लोक में प्रसिद्ध उक्ति या फिर कथन। उसके बाद हम परिभाषा जान लेते हैं। तो किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। देखिए, लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। तो लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला है लोक, दूसरा है उक्ति, जिसका अर्थ होता है लोक में प्रसिद्ध उक्ति या फिर कथन। लोक का मतलब होता है लोगों में प्रसिद्ध। तो किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को हम लोकोक्ति कहते हैं। देखिए, लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत। अब हम कुछ लोकोक्ति, उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग जान लेते हैं। सबसे पहला है ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ है हमारा आवश्यकता अधिक पर पूर्ति कम। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा विद्यालय में 50 छात्र हैं, उनके लिए 2 किलो मिठाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पहला हमारी लोकोक्ति है ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ होगा आवश्यकता अधिक पर पूर्ति कम, और वाक्य प्रयोग विद्यालय में 50 छात्र हैं, उनके लिए 2 किलो मिठाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गागर में सागर। इसका अर्थ होगा बहुत कम में बहुत अधिक कर देना। तो वाक्य में प्रयोग बिहारी ने अपनी कविताओं में गागर में सागर भर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है चोर चोर मौसेरे भाई। इसका अर्थ है हमारा एक जैसी मानसिकता वाले लोग, और वाक्य में प्रयोग आकाश और विकास दोनों में से किसी पर विश्वास मत करना, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। उसके बाद अब हम मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर जान लेते हैं। तो पहला है हमारा मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति वाक्य होते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति वाक्य होते हैं। उसके बाद दूसरा है मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता, लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। उसके बाद तीसरा अंतर है इसमें लक्षणा की प्रधानता होती है, इसमें व्यंजना की प्रधानता होती है। देखिए, जो पहला लिखा है वो मुहावरे का है, जो बाद में लिखा है वो लोकोक्ति का है। यानी कि मुहावरे में लक्षणा की प्रधानता होती है और लोकोक्ति में व्यंजना की प्रधानता होती है। उसके बाद मुहावरे केवल गद्यात्मक होते हैं और लोकोक्ति गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों होती हैं। पांचवा हमारा है इसमें ना अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है, यानी कि मुहावरे में और इसके अंत में ना होना अनिवार्य नहीं है। मुहावरे में ना अनिवार्य होना चाहिए अंत में, और लोकोक्ति के अंत में ना अनिवार्य होना कोई ज़रूरी नहीं है। मुहावरा अपने
ऋण अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति है जिसका संबंध अतीत के लोक जीवन से है। एक बार फिर से हम जान लेते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति वाक्य होते हैं। मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता, लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती हैं। इसमें लक्षणा की प्रधानता होती है, इसमें व्यंजना की प्रधानता होती है। यह केवल गद्यात्मक होते हैं, ये गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों होते हैं। इसमें ना अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, इसके अंत में ना होना अनिवार्य नहीं है। मुहावरा अपने ऋण अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति है जिसका संबंध अतीत के लोक जीवन से है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।